इकरारुम बिल्लिसानी व तस्दीकुम बिलकल्ब। इमाम आगे आगे पढ़ रहा है, पीछे पीछे तू है, तू तोतला हो गया, तेरी जबान तक न पलटी। तू कैसा मुसलमान है? निकाह तुझसे नहीं पढ़ा जाता, मिट्टी तुझसे नहीं दी जाती, नमाज तुझसे नहीं पढ़ी जाती। मुझे बता मोमिने कामिल का मतलब क्या है, दुनिया में आने का मुसलमान का मतलब। बेशक 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 बेशक, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मुझे बताओ, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मैं गौस का मानने वाला हूँ, मैं ख्वाजा का मानने वाला हूँ, मैं आला हजरत का मानने वाला हूँ, मैं ताजुश शरिया का मानने वाला हूँ, मैं सैयद आले रसूल का मानने वाला हूँ, मैं फुला का। सबको मान में मना नहीं करता। वो लोग अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मगर प्यारे नौजवान, ए प्यारे मुसलमान, जब कोई भी फंक्शन आता है, जब कोई भी त्योहार आता है, वो चाहे जश्न ईद मिलादुन नबी हो या मुहर्रमुल हराम का महीना हो, ये तेरी जो अदाएं है ये मोहब्बत रसूल में नहीं चमकती है। रुमाल ले लिया, मुंह में गुटके डाल लिए, कूदता चला जा रहा है। अमा जाता किधर है? चल अल्लाह के वलियों की बारगाह में चल। मैं तो कहता हूँ अल्लाह के वलियों से सब कुछ मिलता है, मगर ऐसे नहीं जैसे तू मांगना चाहता है। 10,000 की कार कर ली, इनोवा कार या स्कॉर्पियो कर ली, कानों में लीटे लगा ली, मुंह में गुटका डाल लिया, कापोचे कलियर। रुक जाओ, 20 रुपए के मतलब ये कि कोई नियाज ले लो, 100 रुपए की चादर ले लो। कहाँ पहुंचे अजमेर? रुक जाओ, चादर चढ़ा दो। कहाँ पहुंचे? लौट के निजामुद्दीन की बारगाह में आ गए, लो मीठा चढ़ा दो, चादर चढ़ा दो। नहीं, अब आओ कौम के जिंदा दिल मुसलमान हो, अपने आप को सुन्नी कहलाने वालों, चलो मुजद्दिद आजम की बारगाह में चलो। मेरे आला हजरत ने पहले कुरान को सीने में बसाया है, मुस्तफा के इल्म को सारी जिंदगी सीने में बसाया है, उस इल्म को आम किया है। पहले सजदे है, मस्जिद रजा पहले है, मजार बाद में है। कलियर चल, निजामुद्दीन अल्लाहु अकबर, साबिर अलउद्दीन के सजदे पहले है, मजार बाद में है। अजमेर चल, पहले सजदे है, पहले मुस्तफा की तालीमात है, बाद में मजार है। बगदाद चल, पहले सजदे है, मजार बाद में है। निजामुद्दीन चल, सजदे पहले है, मजार बाद में है। मरेरा चल, पहले मजार बाद में है, पहले सजदे है। जहां जहां जाएगा नमाज अव्वल है, मजार बाद में है। अल्लाह फरमाता है यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। मेहनत करना तुम्हारा काम है, मेहनत करना, नमाजें पढ़ना तुम्हारा काम है, और मर्तबे देना तुम्हारे। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। मैं तो कहता हूँ ए लोगों, क्या मरना नहीं है? अचानक की मौतें हो रही हैं, अब कुछ नहीं पता। कुरान कहता है फला यस्ततीऊना तौसियतन वला इला अहलिहिम यरजून। अल्लाह का कुरान कहता, 23वां पारा कुरान कह रहा है फला यस्ततीऊना, फला 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 यस्ततीऊना तौसियतन वला इला अहलिहिम यरजून। तू घर में बैठा है, बच्चों से वसीयत नहीं कर सकेगा कि मौत आ जाएगी। तू अपने घर से अपने पैरों पे निकला है, जरूरी नहीं है कि वापस अपने पैरों पे आए। हो सकता है कि तेरे जनाजे को छाड़ तेरे घर में। मौत का कुछ नहीं पता। देखो तो सही, अल्लाहु अकबर, कुछ नहीं पता इस जिंदगी का मेरे दोस्त। अभी जुमा जो कल गुजरा, इससे पहला बिलारी में इमामत कर रहे हैं मौलाना शमसुल साहब। नमाज पढ़ाई है जुमे की, सिरसी के लिए आए किसी काम के लिए। अल्लाहु अकबर, क्या पता था कि आज जुमा मेरा दिल लाश तो हो जाएगा, मैं कब्र में जाने वाला हूँ। मेरे दोस्त, ये मत सोच लेना कि जुमा आएगा तो नहा के नमाज पढ़ लूंगा। लानत है हमारी जिंदगियों पर, हम अल्लाह के फर्ज पे नपाक टहलते हैं। अगर तुझे हफ्ते में गुस्ल फर्ज हो गया तो तूने इतवार निकाला, पीर बुध मंगल बुध जुमेरात सारे दिन तूने नपाकी में निकाल दिए। वो तुझे मरना नहीं है, पता
पता नहीं मौत कब आ जाए। वो लोगों अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इस जिंदगी का कुछ नहीं पता। तू तो नशे में है। मास्टर हूँ, पढ़ाने जाऊंगा नौकरी आएगी, दुकान है हार्डवेयर की, दुकान खोलूंगा पैसा आएगा। मास्टर हूँ, पढ़ाऊंगा पैसा आएगा। MBBS हूँ, मरीज आएंगे पर्चा बनेगा पैसा कमाऊंगा। वो लोगों ये इज्जतें दौलतें हमेशा नहीं रहती, अल्लाह ने दी है। कुरान कहता है वइस्ताज़न रब्बुकुम लइन शकरतुम वलाज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अगर मैं तुझे देता हूँ तो नेमतों का शुक्रिया अदा कर और बढ़ा दूंगा, और अगर ना शुक्री करेगा इन्न बश्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत मजबूत है। जब तेरा रब पकड़ता है बड़ी शक्तियों के साथ पकड़ता है। क्या मालूम था तुर्की सीरिया मुल्क शाम वालों को 2-2 5-5 साल लग गए, एक अरब की इमारत बनाई, 2-2 करोड़ की इमारतें बनाई। 8-8 मजदूर, उनका खाना खिलाना, उनके पानी पिलाने के लिए थे। 1-1 2-2 करोड़ की ओडियां उनकी पार्किंग में खड़ी थी। मगर लोगों याद रख लेना, जब वो तकब्बुर में आए, जब आते हैं कुछ लोग चाहे ईमान वाले हो मरते सभी है। सरकार के जमाने में जब ताउन की बीमारी आम हुई, आका फरमाते हैं बस्तियां छोड़कर मत जाना, अगर तुम मारे गए तो तुम्हें शहादत का मकाम मिल जाएगा। खुदा की कसम, रात में सो रहे हैं, पार्किंगों में गाड़ी खड़ी कर दी। मगर जब अल्लाह का अज़ाब आया 4:30 बजे एक मर्तबा जमीन को झटका दिया, 11 शहर गिर गए, बिल्डिंगें गिर गई, गाड़ियां तबाह हो गई। वो लोगों याद रख लेना, इज्जतें भी अल्लाह देता है, जिल्लतें भी। बेशक 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 बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुछ मेरा रब सुभान सब कुछ मेरा रब देता है, मगर तुम कुरान को मजबूती के साथ पकड़ लो। कसम, दुनिया की कोई ताकत और हिम्मत तुम्हें हिला नहीं सकती। आज मैं एक बात, मैंने रात भी बधाइयों में ये बात कही थी, वो लोग अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं तो कहता हूँ खैर ये तो आलिमों का, उलमा का मतलब ये कि ज़म्मे गफीर है और शायद उलमा ही चला रहे हैं। लेकिन आज एक चीज बहुत ज्यादा देखी जा रही है, मस्जिद और मदरसों के अंदर जो मुतवल्ली हजरात हैं, अल्लाहु अकबर, ना ही वो 5 वक्त के नमाजी बन पा रहे, ना ही वो मेरे मुस्तफ़ा के मुबारक चेहरे को रख पा रहे। अब मदरसे के मुदर्रिसीन है, आइम्मा मसाजिद हैं, सोचते ही हमें तनख्वाह दे रहा है, अपने लिए उनके लिए मसनद छोड़ते हो। कान खोल कर सुन लेना मेरे उलमा, मैं किसी का शागिर्द बोल रहा हूँगा, किसी का भाई बोल रहा हूँगा। सबसे पहले अल्लाह का कुरान सुन। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। कहीं फरमाता है पाक परवरदिगार आलम, मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसली हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल। वही रब है जो एक दाने से 700 दाने अता कर देता है। राज़िक मेरा अल्लाह है। अगर तेरा मुतवल्ली, अगर तेरा मदरसे का सदर, अगर 5 वक्त का नमाजी नहीं है, चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, अगर मुस्तफा का सच्चा उम्मती नहीं है, अपनी मसनद मत छोड़, इसके लिए ताजीम जायज नहीं। हाँ, अगर मुस्तफा का शदाई है तो उठ सकता है, जाहिलों की ताजीम मत करो चाहे कुछ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए इकराम अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। हम गए अभी पीछे एक मर्तबा इसी रोड पे, डिंगरपुर वाले रोड पे जगह पड़ती है, जब वहां पे गए ईद के बाद में, तो मुझसे कह रहा मुतवल्ली, बोले जरा 5 मिनट खड़े होकर तकरीर सुनिए। अल्लाह, सबसे बड़ी कयामत की निशानी तो शायद यही आ गई कि जाहिल आलिम का इम्तिहान लेने लगा। जो जाहिल है जाहिल, नमाज कोई कुरान की सूरत इसके याद नहीं। अब बहुत सारे हमारे उलमा जो 5-5, 6-6 साल से रह रहे, यार सदर साहब नाराज हो गए तो हो सकता है मदरसे से निकाल, मुतवल्ली नाराज हो गए तो हो सकता है उन्हें चाय पिलाना, ये करना, दुनिया के तमाम। हाँ, अगर इसके मुस्तफा में है तो कबूल है। लेकिन अगर चापलूसी करते हो तो हम तो ऐलान के साथ कहते हैं, चापलूस इमाम के पीछे नमाज भी, नमाज भी दुरुस्त नहीं।
राज़िक अल्लाह है पाक परवरदिगार आलम, खुदा की कसम पूरी दुनिया भी मिलकर अगर तनख्वाह एक मुदर्रिस की दे नहीं सकती, न एक किसी को लुकमा खिला सकती। ये सब मेरे रब का, ये सब मेरे रब का है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक मिसाल दो, कहा मौला मैं तेरी पूरी मखलूक को एक मर्तबा का खाना खिलाना चाहता हूँ, दावत करना चाहता हूँ। कहा ठीक है। सुलेमान खिला, खाने का इंतजाम किया गया। एक लंबा जमाना हो गया, एहतमाम करते करते, इंतजाम करते करते समंदर से मछली निकली। कहा सुलेमान खाना खाना चाहती हूँ, भूख लगती है, रुक जाओ, सबके साथ में खिलाया जाएगा। हशरातुल अर्द भी खाएंगे, परिंदे भी खाएंगे, चरिंद भी खाएंगे, इंसान भी खाएंगे, जरा ठहर जाओ। कहा सुलेमान नहीं, कभी मेरे रब ने मुझे ये नहीं कहा उसे दे दूं तब तुझे दूंगा। सुलेमान जब तुमने दावत की है तो खाना खिला दो मुझे। सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते रुक जा। कहा भूख की वजह से नहीं रुका जाता। कहा जा अपने हिस्से का खा ले। समंदर से निकली है, मुंह चमकाया है, एक मर्तबा में तमाम खाने को खा गई। कहा सुलेमान और चाहिए, सुलेमान और चाहिए। कहा तू तो सबके हिस्से का खा गई। तो जाते जाते मछली ने कहा था ये अल्लाह के पैगंबर, ये खाना अल्लाह की अता है, उसी के कब्जे कुदरत रहे। अल्लाह पाक मुझे रोजाना खाना खिलाता है, कभी कमी ना पड़ी। याद रख लेना जो पैसा देता है वो मेरे रब का होता है, किसी के पास कुछ आगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत खूब। सदर साहब आइए, आइए मुतवल्ली साहब, क्या मतलब जब इसके दाढ़ी में बताओ मुझे। उलमा बैठे, सदर बनना चाहते हो तो दाढ़ियां रखो, सदर बनना चाहते हो तो नमाज याद करो, सदर बनना चाहते हो तो हज करके आओ। अगर अल्लाह ने तुम्हें माल दिया तो खाली सदारत भी नहीं मिलेगी कि गांव का पद संभाल लिया और लोगों ने हमें चुन लिया ना, हम दाढ़ी रखे ना कुछ करें। मौलाना इसलिए नहीं रखता कि समाज में जाना पड़ता है। समाज में जाना, खुदा की कसम, अल्लाह का रब्बुल इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, अगर चेहरे पे दाढ़ी अच्छी ना लगती तो अल्लाह कभी अपने हबीब के चेहरे पे दाढ़ी। वाह वाह वाह, पूरी दुनिया का नूर एक तरफ, पूरी रूह कायनात का नूर एक तरफ। अल्लाह पाक ने नूर के 100 हिस्से पैदा फरमाए, एक हिस्से से रब ने पूरी दुनिया को नूर बांट दिया। चांद को, सूरज को, फरिश्तों को, तमाम को, औरतों को, मर्दों को, जिन्न सबको। और 99 दर्जे हिस्से अल्लाह ने नूर अपने हबीब को अता। बेशक, वाह वाह, खुदा की कसम उतना प्यारा चेहरा किसी का आज तक आया ही नहीं। हजरत जिब्राइल ने तो यहाँ तक कहा था आका कल्लब्तु मशारिक़ल अर्दि व मगारिबहा फलम अरा रजुलन अफज़ल मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने सबका जमाना देखा मगर आका आपसे ज्यादा हसीन और खूबसूरत किसी को नहीं। 60 साल का हो गया, खांसी है, न अल्लाह के घर में नमाज के लिए जा रहा। माँ बाप वो बेहतर होते हैं, वो अच्छे होते हैं जो औलाद के सामने अपनी इस्लामी जिंदगी जिए ताकि औलाद भी उन्हीं के नक्शे कदम पर। बेशक बेशक, हाँ जरूरी है ताकि जिन बच्चों की दस्तारबंदी है उन लोगों को, उनके वालिदों को जरूरी है कि वो अपने चेहरे पर मुस्तफा। बेशक, जी जी। और उनके हक में एक जुमला कह दूं, मन क़राअल कुरान वामिला बिमा फी उल्बिस वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा ज़ूहु अहसनु मिन ज़ूइश शम्सी। सरकार फरमाते हैं क़यामत में जमात होगी जिनके चेहरे चांद से भी ज्यादा खूबसूरत, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान, चमक रहे होंगे, दमक रहे होंगे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये किन लोगों की जमात है? आका फरमाइएगा। कोई समझेगा शायद ये अंबिया की जमात है, शायद ये सहाबा की जमात है, फरिश्तों की जमात है। मेरे आका फरमाएंगे नहीं, ये उनकी जमात है जिन्होंने अपने बेटों को हाफिज कुरान बनाया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओ लोगों, अपने बेटों को कुरान पढ़ा कर तो देखो। दुनिया की सारी दौलत एक तरफ, मगर जब बेटा हाफिज कुरान होता है और जब बाप का सामने जनाजा रखा होता है
और 20 सीने पे पढ़ के जब कहता है अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना व गायबिना व शाहिदिना व सगीरिना व कबीरिना, खुदा की कसम तुम्हारी दुनिया की संपत्ति एक तरफ और इस आलिम का दुआ तुम्हारे लिए करना एक। वाह वाह वाह, बेशक बेशक। इज्जतें करो इमामों की, इज्जतें करो मुदर्रिसों की। अभी तुमड़िया कला में दौलपुरी के पास अल्लामा आकिल के गांव के पास में मैंने ये तकरीर कर दी, खासकर कमेटी जो थी मदरसे की। तो जो मेरा नजराना था आधे से आधा काट लिया, बोले हमारे खिलाफ तकरीर कर। हक बड़ा कड़वा होता है, सच्चा तो होता है मगर वो निगला बड़ी मुश्किल से जाता है। तो उसमें अक्सर लोग ऐसे कह रहे ये हमें तो ऐसे कह गए, इनकी इज्जतें मत करो। अरे हम ये कह रहे हैं इनकी इज्जतें मत करो। हाँ, अगर एक आलिम है तो आलिम का वकार रहना चाहिए। आलिम मालूम है कौन है आलिम? सरकार फरमाते आलिम वो है कि एक साल कोई लगातार नफली रोजे रखे और एक साल लगातार नफली इबादत करे, उसे उतना सवाब ना मिलेगा जितने आलिम के चेहरे में देखने में। वाह वाह, सुभान अल्लाह। समझ में? आप तो अपने बच्चों को गोश्त खिला खिला के पालते हो, सब्जियां खिला खिला के जिस्म पालते हो, ये जिस्म नहीं पालते, ये सुबह में उठकर तुम्हारे बच्चों की रूहों को पालते, ये रूहों को पालते और हिसाब कब्र में रूह से होगा ना कि समझ में। तो लोगों अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपसे कहना चाहूंगा बड़े मुअद्दब तरीके से आओ, इस्लाम की बारगाह में आओ, सच्चे तरीके से आ जाइएगा। ए मुसलमानों, अगर खुदा की कसम तुम सुबह में उठकर नमाज़ें पढ़ोगे, कुरान हाथों में ले लोगे, दुनिया की कोई हुकूमत तुम्हें ज़ेर नहीं कर सकती। जिसके सीने में कुरान आ गया, जो रसूलुल्लाह से सच्ची मोहब्बत करने लगे, वो हुकूमतों से भी ना डरे। हुकूमतों ने लाख उन्हें ज़ेर करना चाहा, आंखों में आंखें डाल दी, काम मुस्तफा की शरीयत को पमाल नहीं होने देंगे। आज तुम परेशान हो, आज पूरी कौम मुस्लिम तमाशा बनी बैठी है। याद करो उस तारीख को, याद करो उस वक्त को जो कुरान की सच्ची बातों पे अमल कर लेता है, जिससे रसूलुल्लाह से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची जिसको मोहब्बत हो जाती है, खुदा की कसम दुनिया की कोई पावर उसे रोक नहीं सकती, उसे टोक नहीं सकती, उसे हिला नहीं सकती। 1977 को याद करो, जब हमारी यूपी के अंदर कुल नजद के मुल्लाओं ने दे दिया, उनको डॉलर पैसा मिल गया, फतवा जायज कर दिया कि चलो जायज है नसबंदी करो। मगर जब पता लगा हुज्जतुल इस्लाम को, जब पता लगा आला हजरत के शहर मुफ्ती आजम को, कूद पड़े मैदान में। इंदिरा गांधी जी ने कहा था अपने फतवे बदल लो। ओ बरेली के मौलानाओ, फतवा आ चुका है, तुम्हारे उलमा ने कहा हम वो उलमा नहीं जो शरीयत को बेच दे। 1400 साल हो गए, शरीयत का हर्फ ना बदला है। कहा सलाखों के पीछे डाल दिए जाओगे, मगर रसूलुल्लाह के कुरान से मोहब्बत है, हदीस से मोहब्बत है। अल्लाहु अकबर। कहा सलाखों से हम नहीं डरते, हम हुकूमतों से नहीं डरते। वक्त आता है हुकूमतें बदल जाती है, मुस्तफा की शरीयत नहीं बदलती। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ में? मगर आप अभी जब मैं चंदोसी चौक से बैठा बदायूं चुंगी से, एक हफ्ता पहले की बात और गया था मैं सैदपुर के बराबर, जहाँ के तस्लीम आरिफ है, प्रोग्राम करने के लिए। जब मैं बस में चढ़ा तो आरएसएस बजरंग दल के कुछ गुंडे थे। लोगों, अकेले सफर करो तो बड़ी एहतियाती के साथ करो। हजरात, जब मैं बस में चढ़ा, 2 बंदे बैठे थे, एक की सीट और थी, मैं वहां पर बैठा, मेरे साथ बदतमीजी की गई। मैंने जब देखा इधर उधर, मुझे कोई नजर नहीं आया। होता भी तो मैं कैसे पहचानूं? तेरे चेहरे पे दाढ़ी टोपी होती तो मैं समझ लेता कि कलमा पढ़ने वाला मेरा भाई है। मुझे वहां पर रुस्वा किया गया। अगर मैं कुछ कहता तो मेरे साथ में वो सलूक किया जाता शायद कि जो नासिर और जुनैद के साथ में किया, जिंदा बुरारों में जला दिया गया, जिंदा जला दिया गया। कोई खैर खा नहीं। और मुझसे ये लफ्ज कहा गया, मेरे मोबाइल में फोटो तक है, उसका मैंने वीडियो तक बनाई। मैं सोच रहा था कि बिसोली में उतर के पुलिस के सामने ये बात रखूं, मगर जब मैंने सोचा कि ये सुन हो कि उल्टा मुझको ही घेर लिया जाए, सीने में एक जलन थी, एक दर्द था। मैं उठा, मैं प्रोग्राम किया, मैं सुबह में वापस आ गया, रात रुका। मेरे सामने के अल्फाज थे, वो अल्फाज मेरे कानों में गूंजते, कहा
अब मुगलों की अखिलेश की हुकूमत नहीं है, ये बाबा जी की हुकूमत है। चांद का एक एक बाल नोच लेंगे। इंसानियत के साथ में इसी तरह से सफर करना है तो खड़ा हो जा, वरना समझ लेना मैंने कहा है हम कहां थे और आज हमारा वकार कहां से कहां। तुम्हें क्या पता, तुम तो अपने घरों में बैठे हो। सफर तो हम करते हैं, सफर हम करते हैं। खुदा की कसम मुसलमान, अगर तेरे बाल शरीयत मुस्तफा के मुताबिक कटे होते, तेरे चेहरे पर अगर टोपी होती, तेरे चेहरे पे दाढ़ी होती, तो नाज़िम हसानी कभी अकेला पल महसूस ना करता। रात के 3-3 बजे तक तुम बेहयाई से मोबाइल चलाओगे, सुबह में 8-8 बजे सो के उठोगे। जब कयामत के ज़लज़ले नहीं आएंगे, जब जमीन न दहलेगी, तो मुझे बताओ फिर तुम्हारे लिए और क्या। जो हमारे मजहबे इस्लाम के जो चाहने वाले थे, फजर में 4 बजे उठते थे, घरों की सफाइयां, सेहत और वर्जिश होती थी, फिर नमाज पढ़ते थे। आज कौम मुस्लिम का नौजवान अब्बा बड़े खुश है, 50,000 कमाता मेरा बेटा, 50,000। नमाज एक टाइम की ना पढ़ ला तो नाराज नहीं है, 50,000 इसे चाहिए। कभी ये ना कहा बेटा तू पैसे तो कमाता है मगर साथ साथ में नमाजी भी बन जा। ये दुनिया की दौलत मरने के बाद यही रह जाएगी। वो भी लोग होते हैं कि जिन्होंने करोड़ों की संपत्ति कमा के खुशी न देख सके, छोड़ के चले गए। याद रख लेना, फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। एक एक जर्रे का मेरा रब एक एक वक्त का, एक एक नमाज का हिसाब ले लेगा। ए कौम मुस्लिम की माओ बहनों, अगर तुम हमारी और अपनी इज्जतें चाहती हो तो आओ कुरान को पकड़ो, अहले बैत से मोहब्बत करो। खुदा की कसम आज भी हमारी जिंदगी रोशन हो। बेशक बेशक। जो मदरसे के आलिम है उन्हें बुरा कहने लगे,